अभी घंटों प्रधानमंत्री जी का स्पीच आया 15 अगस्त का, उसमें एक बार भी ये नहीं बोले कि जो हम काला धन वापस लाने को बोल रहे थे और सबके खाते में 15-15 लाख जाएंगे, वो जो हम बात कर रहे थे, वो 15 लाख अभी तक आए क्यों नहीं या कब आएंगे उसकी जिक्र नहीं हुई। भावुक होना, ये होना, ये इनका एक कला है, एक आप अदाकार कह सकते हो, अदाकारी वाला उनके अंदर कला है जिसको वो जनता को दिखाते हैं, भावुक करते हैं। करोड़ का नौकरी इनका जुमला निकला, लोग बेरोजगार है, पढ़े लिखे, मैं भी पीएचडी कर रही हूँ लास्ट ईयर, हमें भी नहीं पता कि आगे मैं क्या करूंगी। उन जुमलों में से एक ये भी जुमला था, जहाँ झुग्गी वहीं मकान। लेकिन असलियत ये है कि जहाँ झुग्गी वहाँ बुलडोजर, है ना, जहाँ गरीब वहाँ बुलडोजर, जहाँ गरीब का घर, मजदूर का घर, वहाँ बुलडोजर, है ना। हर घर तिरंगा, जब इनके पास घर नहीं होगा और उसी दिन जब इनका घर खाली करना होगा, तो ये सोचने वाली बात है कि वो हर घर तिरंगा किसके लिए था और बेघर यहाँ पर किसको किया जाए। किस लिए आए हैं आप लोग? मैं यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं क्योंकि अभी डीडीए के द्वारा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है, उसके द्वारा नोटिस दिया गया 1 तारीख को कि 15 अगस्त तक आप लोग घर खाली कर दीजिए, अदरवाइज हम 18 अगस्त को यहाँ पर बुलडोजर चला देंगे, ठीक है। और इसलिए हम आए हुए हैं। तो आप देखिए कि 15 अगस्त को जहाँ आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है देश भर में 75 साल होने का, वहीं पर हजारों लोगों को बेघर करने के लिए नोटिस दिया गया है ना। हर घर तिरंगा, जब इनके पास घर नहीं होगा और उसी दिन जब इनका घर खाली करना होगा, तो ये सोचने वाली बात है कि वो हर घर तिरंगा किसके लिए था और बेघर यहाँ पर किसको किया जा रहा है। जी, लेकिन मैम एक तरफ तो ये भी दिया जा रहा था पक्का छत होगा, पक्की घर होगी, घर में नल होगा, जल होगा, बिजली होगी, शौचालय होगा, घर नहीं बच पा रही थी। इनका जो हर तरह का पॉलिटिकल जुमला होता है, उन जुमलों में से एक ये भी जुमला था, जहाँ झुग्गी वहीं मकान। लेकिन असलियत ये है कि जहाँ झुग्गी वहाँ बुलडोजर, है ना, जहाँ गरीब वहाँ बुलडोजर, जहाँ गरीब का घर, मजदूर का घर, वहाँ बुलडोजर। ये एक तरीका का पॉलिटिकल जुमला था, उन्होंने अपना जुमला वो फुलफिल कर लिया, उनका काम हो गया। अब उसको गिराकर वहाँ पर अब मॉल बनाएंगे कि पार्क बनाएंगे कि गार्डन बनाएंगे, लेकिन वहाँ पर जो भी बनाएंगे वो किसी अमीर व्यक्ति को ही देंगे, किसी पावरफुल व्यक्ति को ही देंगे, और वहाँ से गरीबों को और मजदूरों को हटा रहे हैं, जो दिहाड़ी मजदूर वहाँ पर आकर करते हैं। मैम कितने लोगों की समस्या है वहाँ पे? जितने ये जो यहाँ पर जो कस्तूरबा नगर का है, तो बता रहे कि वहाँ लगभग 1000 लोग रहते हैं, 1000 लोग रहते हैं जो बेघर हो जाएंगे, सिर्फ कस्तूरबा नगर में 1000 लोग। उसके बाद धोबी घाट में है, उसके बाद लक्ष्मी नगर में है, उसके बाद और जो जगह है 3-4 वहाँ पर लोग हैं जहाँ पर कॉलोनी ये लोग खाली करने के लिए बात करें, तो हजारों लोग, आप 5-6 हजार लोग मान सकते हो अगर टोटल आप देखोगे, जिनका घर तोड़े जाने की बात चल रही है। डीडीए के द्वारा नोटिस भेजा गया है, व्यवस्था की गई हो? कोई व्यवस्था नहीं। 15 दिन का शॉर्ट नोटिस दिया गया कस्तूरबा नगर में। 15 दिन में ना कोई स्थानांतरण, ना कोई घर, ना कोई व्यवस्था, ना कोई मुआवजा, कुछ नहीं। बस कि आप लोग अवैध तरीके से बनाए हो, इसको खाली करो, तोड़ो। और जबकि ये लोग 60 साल, 70 साल से वहाँ पर रह रहे हैं। जब देश आजाद हुआ था उसके बाद ही वहाँ पर बसे हुए थे। जी, तो फिर एक तरफ सरकार तो इस बात को बार बार जिक्र करती है कि जो है एक आदमी को जो है पक्का घर दिया जाएगा, तो इतने लोग जो है बेघर हो रहे हैं, तो फिर सरकार तक आप लोग की आवाज क्यों नहीं जा रही है? क्यों इसके पीछे? क्योंकि इसके पीछे वजह है कि जो गोदी मीडिया जो है, ब्राह्मण समुदाय वाला मुद्दा होगा तो उसको उछाल कर दिखाएगी, लेकिन जो बेघर हो रहे हैं उसके मुद्दों को सरकार नहीं दिखा रही है ना। तो ये सरकार को प्रॉपर पता है, सरकार की अथॉरिटी भी है। गौतम गंभीर ने प्रॉपर इस पे ट्वीट किया हुआ है, लिखा हुआ है कि वहाँ पर एक ग्यासपुर में जहाँ पर टूटा है अभी, वहाँ पर बाम्बू गार्डन बनेगा, है ना। और जहाँ से हजारों लोगों को हटाया जा रहा है सिर्फ एक पार्क और गार्डन बनाने के लिए। और पार्क और गार्डन आप समझते हो किसके लिए बनेगा? उस गार्डन में कौन घूमेगा? जिसके पास घर नहीं होगा वो गार्डन में घूमने जाएगा? नहीं जाएगा। तो ये एक सरकार की साजिश है, एक बीजेपी की प्रॉपर जो है कि देख रेख में हो रहा है, ये डीडीए के द्वारा भेजा गया है। एक तो महंगाई, ऊपर से बेरोजगारी जी, और अब ये समस्या। तो बेरोजगारी, महंगाई है देश में, लेकिन अब स्मृति ईरानी जी चूड़ियां फोड़ने सड़क पे नहीं आएंगी, गैस सिलेंडर लेकर बैठने नहीं आएंगी। जब मनमोहन को भेजती थी अपनी चूड़ियां तोड़कर, वही प्रधानमंत्री को नहीं भेजेंगे अपनी चूड़ियां तोड़कर। ना 400 का सिलेंडर था, यही लोग गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाते थे। 1000 पार सिलेंडर, महंगाई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, बेरोजगारी दर बढ़ गया, 2 करोड़ का नौकरी इनका जुमला निकला, लोग बेरोजगार है, पढ़े लिखे, मैं भी पीएचडी कर रही हूँ लास्ट ईयर, हमें भी नहीं पता कि आगे मैं क्या करूंगी। पीएचडी कर? जी, मेरा 4th ईयर है जेएनयू से, मुझे भी नहीं पता कि आगे मेरा क्या होगा, है ना। तो ये देश का हालत है, लेकिन इसको नहीं दिखाया जाएगा।
एक तरफ तो ये बार बार जिक्र किया जाता है गुजरात मॉडल जो है हम लोग पेश करेंगे, और एक तरफ ये मॉडल, ये कौन सा गुजरात मॉडल इनका फुलफिल हो गया। इनको 2014 में केंद्र में आना था, सरकार में आ गए, अब ये बुलडोजर मॉडल अपना रहे हैं। मतलब हर तरह का जस्टिस जो है वो सिर्फ एक चीज से होगा, बुलडोजर से। अगर अभी असम में एक लड़का जिसके ऊपर आरोप था, वो उसके पिता का घर बुलडोजर से तोड़ दिया गया। ये किस आईपीसी इंडियन पिनल कोड के किस सेक्शन में लिखा है हमें नहीं पता, ये संविधान के किस सेक्शन में लिखा है हमें नहीं पता कि हर जो क्राइम है उसका जस्टिस सिर्फ बुलडोजर मॉडल से होगा। तो ये बुलडोजर मॉडल अभी यूपी में सक्सेस हुआ है, यूपी चुनाव में। अब उसको 2024 के केंद्र सरकार में सक्सेस करने के लिए ये लाया जा रहा है बुलडोजर मॉडल, अब जैसे गुजरात मॉडल था। ये नारा जो है सुन करके आपके मन में क्या कुछ लगता है, जब बार बार उस बात का जिक्र किया जाता है, सबका साथ सबका विकास, और फिर ये तो कैसे साथ सबका विकास, जुमले फेंके गए, बातें की गई, लेकिन जो अभी घंटों प्रधानमंत्री जी का स्पीच आया 15 अगस्त का, उसमें एक बार भी ये नहीं बोले कि जो हम काला धन वापस लाने को बोल रहे थे और सबके खाते में 15-15 लाख जाएंगे, वो जो हम बात कर रहे थे, वो 15 लाख अभी तक आए क्यों नहीं या कब आएंगे उसकी जिक्र नहीं हुई। वो ये नहीं बोले कि अभी 2 करोड़ हर साल जो नौकरी देने के वादे किए थे, वो 2 करोड़ नौकरी हम कब देंगे, उसका कोई जिक्र नहीं। महिला सेफ्टी की बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, लेकिन क्या है भावुक होना, ये होना, ये इनका एक कला है, एक आप अदाकार कह सकते हो, अदाकारी वाला उनके अंदर कला है जिसको वो जनता को दिखाते हैं, भावुक करते हैं, है ना। ये जब जब फेल हुए हैं तो इनके पास एक ही रहा है, तरह आंसू बहाना, जनता को दिखाना कि वो बहुत दुखी है, वो फील कर रहे हैं, लेकिन क्या सच में ये हो रहा है? ये नहीं हो रहा है। 83 मिनट का भाषण प्रधानमंत्री मोदी जी का, क्या कुछ लगा सुन करके? कुछ नया कुछ भी सुनने को मिला आपको? कुछ नया क्या सुनने को मिला? मन की बात में हमेशा सुनते रहते हैं, वही मन की बात, उनकी फिर से एक मन की अलग बात हो गई। जनता को ये करना चाहिए, जनता को वो करना चाहिए, जनता को ये करना चाहिए, लेकिन खुद क्या करना चाहिए और खुद मैंने 8 साल में क्या किया, उन्होंने इसका कोई जिक्र वहाँ पर नहीं किया। सरकार से क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से ये कार्रवाई की? सरकार से कहना चाहेंगे कि जो उनका बुलडोजर जो नीति है, जो बुलडोजर राज कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको यहाँ पर वो बंद करें, क्योंकि इनको मालूम है कि इतिहास में जब भी ऐसा हुआ है, मजदूरों को परेशान किया गया है ना, बेरोजगारों को परेशान किया गया और सत्ता पे आए हैं तो ताकत से ताकतवर सरकारें जो है उखड़ गई हैं। इसलिए हमेशा मजदूरों से मोल नहीं लेना चाहिए, उनका घर जो है उनको बुलडोजर से ढहाना सरकार बंद करवाए। यही आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल ये है, बोला जा रहा था बार बार जब भी हम लोग बातचीत करते लोगों से तो कहते हैं ये गरीबों की सरकार है, गरीबों की आवाज़ों को सुनती है, कदम से कदम गरीबों को मिला के चलती है। इसमें सच्चाई कितना मानती है? इस सच्चाई तो मैं तो कहूंगी कि अगर जीरो के पास माइनस में जाना हो तो मैं माइनस में भी जाऊंगी, क्योंकि अगर मजदूरों की सरकार है, गरीबों की सरकार है, तो इनका घर क्यों तोड़ा जा रहा है? तो हम कैसे कहें कि जब 5 स्टार मॉल पे नहीं चल रहा है, मॉल पे नहीं चल रहा है, 5 स्टार होटल पे नहीं चल रहा है, गरीबों के घर पे सिर्फ होटल चल रहा है, तो ये सरकार गरीब विरोधी है, मजदूर विरोधी है। जी फिर हम जाएंगे कहाँ? ये गरीब बेचारे कहाँ अगर इनके पास जाने का जगह होता तो यहाँ पर जंतर मंतर पर वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे होते? जगह होता तो ये 15 दिन से लगातार, आज सुबह ये गौतम गंभीर से मिलने गए हुए थे कि बात कर ले, लेकिन गौतम गंभीर बोले, उनका कुछ पीए वगैरह कोई बोला कि वो नहीं है, नहीं बात की है। अगर इनके पास जगह होता तो ये क्यों लड़ रहे होते, यहाँ क्यों मौजूद होते? नहीं होते, ये घर बेघर हो जाएंगे, रोड पर सोएंगे ये। जी।